मुक्तिदायकाय तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, अगर कोई व्यक्ति अपने उंगलियों में बेशकीमती डायमंड की रिंग पहने, अंगूठी पहने, बहुत सुंदर सोने के डायमंड के कड़े पहने, बहुत कीमती ड्रेस पहने, वेशभूषा धारण करे, और ये सब करने के बाद अगर वह व्यक्ति, वो बहन गोबर में हाथ डाले और गोबर से उपले बनाने का काम करे, तो आपकी नजरों में वो क्या कहलाएगी? साधारणतया अगर ऐसी कीमती रिंग पहन करके, कीमती कड़े पहन करके और बहुत महंगी ड्रेस पहन करके अगर कोई बर्तन मांजने का काम करे, कोई कंडे उपले बनाने का काम करे, कोई झाड़ू निकालने का काम करे, और उन सब गंदगी से अपने उन कीमती हीरो के बने हुए गहनों को खराब करे, तो स्वाभाविक है कि समझदार व्यक्ति की नजरों में वो व्यक्ति मूर्ख कहा जाएगा, पागल कहा जाएगा, अविवेकी कहा जाएगा कि अगर ये काम करना ही है तो कम से कम इन गहनों को तो उतारे। क्या कभी आपने विचार किया कि आपको, हमको जो ये मन की एक शक्ति मिली है, जिस मन की शक्ति से हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन और मनन कर सकते हैं, ये जो मन की शक्ति है, ये दुनिया के बेशकीमती हीरो से भी ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन इस मन का उपयोग, इस मन की शक्ति का प्रयोग किसमें हो रहा है? जरा 5 मिनट 10 मिनट एकांत में शांति से बैठ करके जरूर विचार करना कि हमें जो मन की शक्ति मिली है, ये शक्ति सिर्फ पुण्य के कारण से मिली है। आज दुनिया में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ऐसे मॉल खुल गए हैं, जिन मॉलों में दुनिया भर की चीजें आप खरीद सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने जीवन की सारी संपत्ति देकर के भी आप मन को नहीं खरीद सकते। कोई व्यक्ति मन को खरीदना चाहे तो मन के कोई शॉप नहीं है, कोई ऐसा स्टोर नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा मॉल नहीं है जहां पर व्यक्ति को ये मन मिल जाए
मन सिर्फ और सिर्फ पुण्य शुभ कर्मों के कारण से प्राप्त हुआ है। और आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं, वनस्पति जगत में अनंत जीव है, प्राणी है, लेकिन उनके पास मन की शक्ति नहीं है। 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले खूब सारे प्राणी हैं, लेकिन उनके पास भी ये मन की शक्ति नहीं है। बहुत पुण्य से, महाभाग्य से ये मन की दौलत आपको हमको मिली, जो दुनिया के बेशकीमती डायमंड से भी ज्यादा अनमोल है। बस सोचना ये है कि ये मन की शक्ति मिल तो गई, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल, इतनी कीमती चीज का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? ज्यादातर लोग मन के अंदर ताने बाने बुनते रहते हैं, किससे कैसे बदला लेना, किसका कैसे नुकसान करना, किसको कैसे दुखी करना, परेशान करना। षड्यंत्र की रचना इस मन के कारण से, इस मन की शक्ति से व्यक्ति करता है और अपने इस मन का दुरुपयोग करता है। और आप सोचो कि जो चीज आपको मिली, अगर उसका सही तरीके से उपयोग करना आपको नहीं आया, व्यवहारिक जीवन में ही आप देखो कि अगर माता पिता अपने बेटे को 50,000 लाख रुपए की पूंजी दे दे और वो बेटा उस पिता के द्वारा मिले हुए पैसे का अगर सदुपयोग ना करे, वो पैसा व्यसनों में बर्बाद कर दे, ऐश मौज में उस पैसे को गंवा दे, उड़ा दे, उससे कोई व्यापार ना करे, कोई अच्छा कार्य ना करे और दोबारा पिता के पास आकर के पैसा मांगे, तो हो सकता है कि माता पिता दूसरी बार भी उसे और पैसे दे देंगे। लेकिन अगर दोबारा भी उसने उस पैसे का इसी प्रकार से व्यसनों में उपयोग किया, तीसरी बार आया मांगने के लिए, तो समझदार माता पिता विचार करेंगे कि इस पैसे से इसकी बुरी आदतें बढ़ती जा रही है, ये गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसे पैसा देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो जान लेंगे कि पैसे की कीमत इसको है नहीं। खुद कमाएगा तभी पता लगेगा कि वास्तव में पैसे की क्या वैल्यू होती है। तो जैसे पैसे का अगर अच्छे से उपयोग करना न आए, तो माता पिता भी अपने बच्चों को पैसा देने से इनकार कर देते हैं। तो आप विचार करो कि शुभ कर्मों की बदौलत कुदरत ने हमें जो मन दिया, मन जो हमें मिला, उस मन का अगर हमने सही तरीके से उपयोग नहीं किया, मन में हमेशा बुरे विचार चलते रहे, दुर्भावनाएं चलती रही, प्रतिशोध की ज्वाला भीतर में जलती रही, किसी का नुकसान कैसे हो जाए, किसी को पीड़ित और परेशान कैसे किया जाए, इसी प्रकार के ताने बाने में अगर व्यक्ति उलझा रहा, तो फिर अगले जन्मों में क्या मन की दौलत हमें मिलेगी? क्या कुदरत हमें ये मन वापस देगी? वो यही कहेगी कि जब तुम्हें ये दौलत मिली थी, जब तुम्हें ये मन की शक्ति मिली थी, तब तुमने शुभ विचार नहीं किया, किसी का भला हो ऐसा चिंतन नहीं किया, अपने मन का सदुपयोग नहीं किया, तो तुम्हें इस मन की शक्ति का उपयोग करना नहीं आया, इसलिए तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम इसके योग्य नहीं हो, तो वो शक्ति उससे छीन ली जाएगी। ध्यान रहे, बहुत मुश्किल से, बहुत मिन्नतें करने पर
हमें सोचने समझने का मन रूपी एक पावर मिला है, माध्यम मिला है, जिस मन के माध्यम से हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस मन के द्वारा किसी के भले का विचार करिए, किसी के दुख को मिटाने की कोशिश कीजिए, अपने मन की शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाइए, मन का दुरुपयोग मत कीजिए। क्योंकि अगर मन की शक्ति का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तो फिर अगले जन्मों में इस शक्ति से हमें वंचित रहना पड़ेगा। तो जो पावर मिला है, जो एक अद्भुत मनन करने की, चिंतन करने की, सोचने समझने की जो ताकत मन के रूप में हमें मिली है, उस मन को सम्यक रास्ते पर लगाइए। हमेशा ही सत्संग की कोई बात सुनते रहिए, मन में अच्छे भाव पैदा कीजिए, किसी का भला कीजिए, ताकि शक्ति का सदुपयोग करते हुए आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे, जीवन को सार्थक कर पाएंगे। मन की शक्ति का आप सबके द्वारा सदुपयोग हो, आप जागृत रहें और जागृति के साथ इस मन को धीरे धीरे परमात्मा की तरफ मोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहें। प्रभु भक्ति में इस मन को लगाने की कोशिश करते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।